चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सत्तू का पराठा बनाना बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं सत्तू का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है डो। ये आटा हमने वैसे ही लगाया है जैसे हम अपने चपाती का आटा लगाते हैं। सिर्फ पानी से हमने गेहूं के आटे को नीड किया है और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला। पराठों को बेलने के लिए सूखा आटा, मिक्सचर बनाने के लिए भुने चने का सत्तू 2 चम्मच, 1 चम्मच बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच बारीक कटा टमाटर, रिफाइंड तेल मिक्सचर बनाने के लिए, पराठों को सेकने के लिए घी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली कलौंजी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भुने चने का सत्तू लिया है। इसमें से हमारे 4 पराठे बनेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज डालेंगे। फ्रेंड्स, ये लहसुन है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा टमाटर, अब हम अपने मसाले डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने स्वाद अनुसार डालें और काली कलौंजी 1/4 छोटा चम्मच। अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तेल हमारे सत्तू में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी इसे अच्छे से मिला लें। ये देखिए, सारा तेल हमारे सत्तू में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे जिससे हमारे मिक्सचर में थोड़ी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये बिखर जाएगा, इसीलिए हम इसमें बस 1 चम्मच पानी डालेंगे जिससे ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो सके और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, आप भी इसे इसी तरीके से मिलाएं। फ्रेंड्स, मेरा मिक्सचर बन गया है। अब हम पराठे बनाएंगे। हम अपने डो को एक बार नीड कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसे नीड किया है। अब हम इसमें से पेड़े बनाएंगे। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हो आप उतने बड़े साइज के पेड़े बना सकते हो। ये देखिए, इसी तरीके से मैं आपको एक और पेड़ा बना के दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने पेड़े बनाएं। अब मैं आपको पराठा बेलना बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने पेड़े को सूखे आटे में रोल करेंगे। इसके बाद इसे रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए, अब हम इस पे घी अप्लाई करेंगे। आप भी इसी तरीके से इस पे थोड़ा सा घी लगा लें। फिर इस पे 1 पिंच नमक स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच तैयार मिक्सचर हम इसमें रखेंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से बंद कर लेंगे। देखिए, आप भी इसे इसी तरीके से बंद करें। वापस से इसे सूखे आटे में रोल करेंगे।
और अब हम अपना पराठा बेल लेंगे। आप भी इसे इसी तरीके से बेलें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पराठा बेल लिया है और मैंने अपने तवे को भी गर्म होने रख दिया था। मेरा तवा गर्म हो चुका है। इस पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया और अब मैं अपना बेला हुआ पराठा इस पे डाल रही हूँ। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, मेरा पराठा एक तरफ से पक चुका है और मैंने इसे पलट दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पराठा दूसरे तरफ से भी सिक चुका है। अब हम इस पे घी अप्लाई करेंगे। आप इस पे अच्छे से घी लगा लें। घी लगाते वक्त आप अपनी फ्लेम को लो रखें। अब हम इसे पलट के दूसरे तरफ से भी इस पे घी अप्लाई करेंगे। इसे पलट के हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, घी लगाने के बाद आप अपनी फ्लेम को लो ही रखें और इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लें। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने अपने पराठे बनाए हैं। मैंने यहाँ पे अपने पराठों को लौकी के रायते के साथ सर्व किया है। लौकी के रायते का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और से ज़्यादा शेयर करें। और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।